बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, रामेश्वर भगवान की जय। श्री श्री गिरि माँ जी की जय। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आज का प्रसंग आएगा काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से अपना वृत्तांत सुना रहे हैं कि मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, और उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रभाव देखिए। इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन आएगा। भुशुंडी जी से गरुड़ जी पूछेंगे कि भक्ति और ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है, तो बहुत सुंदर उत्तर आएगा कि भक्ति सरल है, ज्ञान कठिन है। पर अंत में जो हमारा वेदांत कहता है कि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर प्रारंभ में विचार आएगा कि भक्ति से माया को जल्दी जीता जा सकता है, भक्ति सरल है, परंतु अंत में वही भक्ति ही ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, और दोनों एक ही हैं। इस प्रकार से वर्णन चलेगा। फिर ज्ञान कैसे होता है उसका पूरा वर्णन आएगा। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। भक्ति पक्ष हठ करी रहे, दीनी महर्षि सा, मुनि दुर्लभ वर पायो। देखम भजन प्रताप सियापति राम, जय जय मेरे भगवान, जय जय राम। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जे अति भक्ति जानि परिहरहि, कामधेनु त्यागी, ओजत लाखु फिरहि पैलाहि। सुन सकेत हरि भक्ति बिहाई, जे सुख पावहि आनंद पाई। जे जन कामधेनु त्यागी, ओजत लाखु फिरहि पैलाहि। सुन सकेत हरि भक्ति बिहाई, जे सुख पावहि आनंद पाई। हे सतनाम सिंधु बिनु तरन, जय पार जाई जड़ भई। तुमि बुझुंडी के बचन बहानी, सोने रसी विद्वान। सब प्रसाद प्रभु मन और माही, संशय सो सुनो ब्रह्मज्ञान। सुने उपनीत राम गुण गाना, तुम्हारी कृपा लयो विश्राम। एक बात प्रभु पूछौ कोई, कहु पुराई किमाहि बिनोई। कहै सत्य मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन गए बिसाई, नहीं आदरहु भक्ति की नाई। ज्ञान भक्ति अंतर के दान, सकल काम प्रभु कृपा की कृपा। सुनि गुर गाई बचन सुख माना, सानर होयो काल सुभाना। भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय भव संभल देवा। नाथ मुनि कहै कछु अंतर, सावधान सुनु बिहान। ज्ञान विराग जोग जाना, ये सब कुछ सुनाओ हरिनाम। प्रताप प्रबल सब बाधी, अबला
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आए। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचार। ते दिन हरित चले जब गाई, भाव बचति सुपाई पहनाई। सोई वृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दास। परम धर्ममय पर दुहि भाई, अवटै अनर काम बनाई। दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई, स्थिति समझावनु देई जमावई। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी। तब मति काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माहि। जोग अग्नि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। सियापति राम जय जय, मेरे भगवान जय जय राम। तब विज्ञान रूपिणी, बुद्धि विशद सिद्ध पाई। चित्त दिया हरि धरे दृढ़, समझा दियटी बनाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। तीनी अवस्था तीन गुण, तेई कपास ते काट। तूल तुरीय सवारी पुनी, बाती करे सुगाड़ी। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। एक विदिरे सदीप, तेज राशि विज्ञान है। जातई जात समीप, चरई मदाधिक सलभ सब। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसहु तिनके मन माहि। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की
ज्ञान रूपी दीपक का वर्णन आ रहा है कि जीव के हृदय में बड़ा अंधेरा हो गया है और जड़ और चेतन की गांठ लग गई है। कोई गांठ उसको खोलने के लिए रोशनी चाहिए। तो ऐसे शरीर को मैं मान लिया है, आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा मान लिया। यही जड़ और चेतन की गांठ है। जड़ के धर्म चेतन में और चेतन के धर्म जड़ में। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ शरीर करके और आत्मा सत्य जड़ दुख रूप है। यही गांठ है जो उल्टा हमने विचार सोच लिया है। तो इसको खोले कैसे, इसके लिए बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि प्रकाश कैसे होगा। पहले गाय चाहिए, गाय का फिर दूध चाहिए, दूध का फिर मक्खन चाहिए, मक्खन से फिर घी निकलेगा। इस प्रकार का बड़ा सुंदर अलंकार बनाया कि जब सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हृदय में आ जाए, जो हरि की कृपा हो, तभी ये गाय प्राप्त हो सकती है। और जितने शुभ कर्म है, जैसे आप मास पारायण कर रहे हो, जप कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये सब जो है वो गाय इनका घास चरेगी। तेई तीन हरित चरे जब गाई। और आपका आस्तिक भाव बना रहे कि परमात्मा हर समय हमें देख रहा है। इस प्रकार का जो आस्तिक भाव है, वो छोटा बछड़ा होगा, वो जब गाय का दूध पिएगा। और निवृत्ति जो है, संसारिक विषयों से हटना, ये गौ के दूते समय पिछले पर पैर पर बांधने की रस्सी है। विश्वास बर्तन है। निर्मल मन जो है वो दूने वाला हीर है। और जो दूध निकलेगा वो क्या होगा, परम धर्ममय पय दूही भाई। परम धर्ममय दूध निकलेगा उसमें से। उसको निष्काम भाव रूपी अग्नि पर औटावे, क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे। इतने गुण चाहिए। धैर्य और शम रूपी जामन देकर उसे जमावे। प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। फिर उसको योग रूपी अग्नि पर गर्म करे और इस प्रकार घी बनाए। घी क्या होगा, ज्ञान रूपी घी, निश्चयात्मिका बुद्धि। फिर उस बुद्धि को से घी, बुद्धि रूपी उस ज्ञान रूपी उस घी को पाकर चित्त रूपी दिए में भरकर समता की बत्ती बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था, तीन ही गुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत्व रज तम, उस कपास में से जो वो निकलेंगे वो उनको निकाल दे तीनों गुण रूपी कपास से। तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। ये पहले दिया बनाया समता का, दिए में अब जो बत्ती बनानी है, बत्ती के लिए जो रुई की फालतू चीजें हैं वो निकालनी है। वो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था तीन गुण। उसमें से जो शुद्ध रुई है उसको निकाल ले, तुरीय अवस्था समाधि रूप, और उसकी कड़ी बत्ती बनाकर उसको विज्ञान रूपी दीपक को फिर जलाए, जिसके समीप जाते ही मद आदि सभी पतंगे जल जाएंगे। और इसके पश्चात आपकी ऐसी वृत्ति होगी, हर समय ऐसा अनुभव होगा कि मैं वही ब्रह्म मैं हूँ, सोहम अस्मि, वही मैं हूँ। इस प्रकार की जो अखंड वृत्ति है वही उस परम प्रचंड दीप शिखा की लौ है। जब वो सुंदर प्रकाश फैलेगा तो संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाएगा। वो जब दीपक जलेगा तो फिर देवता विघ्न करेंगे। देवता जिस तरफ मन जाएगा उधर की खिड़की खोल देंगे। जैसे हमारी ये खिड़कियां लगी हैं ज्ञान इंद्रियों की, आंखों की, कानों की, नाक की, ये सब, जैसे कोई गंध आएगी तो नाक की खिड़की खुल जाएगी, कुछ देखने लगेंगे तो कुछ आंखों की खिड़की खुल जाएगी, जो नहीं देखना वो देख देंगे। इस प्रकार देवता विघ्न करेंगे। परंतु कहते क्या करे फिर, चौरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब। देवता रिद्धियां सिद्धियां भेजेंगे, आपकी बात सच्ची होने लगेगी, लोग प्रशंसा करने लगेंगे। इस प्रकार, क्योंकि देवता नहीं चाहते कि ये ज्ञान हो जाए, फिर हमारा पशु चला जाएगा हमारे
से, तो जो इंद्रियों के देवता उनको ज्ञान नहीं भाता और विषयों की हवा आ जाएगी तो वो दीपक जो है बुझ सकता है। तो उस समय सावधान रहे, गुरु की शरण ले, जो गुरु कहे, जो सत्शास्त्र है उनका अध्ययन करे, इसलिए उस दीपक को बुझने ना दे। बुझ भी जाए तो वो गुरु दोबारा जला देते हैं, परंतु इन विघ्नों में ना, ये सारा आगे वर्णन आ रहा है। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाही, राम भजन जिनके मन माही। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तनुभव मूल वेद ब्रह्मनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्जित बैठी ग्रंथि निर्वारा। चोरन ग्रंथि पाव तो सोई, तब यह जीव विकारत होई। चोरक ग्रंथि जानि घबराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भारी, बुद्धि विलोभ दिखावई भारी। कल बल चल कर जाहि समेटा, अंचल बाधि बुझावई। कोई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेई विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, नौ बहोर सुर करहि पुकारी। इंद्रिय कार्य जरोखा नाना, कह कह बैठे करि ध्यान। आवत देखहि विषय बयानी, फेरत देहि कपाटे भारी। जब सो प्रबंधन सुर के जाई, तबहि दीन विज्ञान की भारी। ग्रंथि न छूटि मिठास प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्र न सुर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग फल प्रीति पराई। विषय समीर बुद्धि चित मोहि, एहि विधि तो बार तोहि। तुम्हि चारि गति दूसरी नाही, सब गिरि जीव विविध विधि। पावई सचित जे हरि माया अति दूर धर। हरि न जाई जिय बेस सियापति राम जय जय। मेरे भगवान जय जय। सहज कठिन समझत कठिन, साधक कठिन विषेण। होई गुणाक्षर न्याय हो, सुनि प्रत्यु अनियत सियापति राम जय जय। मेरे भगवान जय जय। तुम्हि चारि गति दूसरी नाही, जिनके मन माही। ज्ञान पंथ विज्ञान के धारा, भरत भई सोई जनिहारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद है। अति दुर्लभ मई मल्य परम पद, संत पुराण निगम आनंद। नाम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनहित सिमरावै हरि जाई। नित कल बिंजल हरि न सकाई, मोहि पानि को गले मिलाई। सदा मोक्ष सुख सुनि पद आई, जन न सकई हरि भक्ति ध्याई। अस विचारि हरि भगत सयानी, मुक्ति निवारल भक्ति कुमारी। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति पुण्य अपेक्षा भारी। भोजन करे विपरीत लागी, तिन सो असंग जगत लागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, सो अस पूर्ण जाई सुहाई। तुम्हि चारि गति दूसरी नाही, सेवक सेवके भाव जो। पवन करिय उर खानि, भजो राम भज पवन भज। अस सिद्धांत विचार सियापति राम जय जय। हे भगवान जय जय।
सच्ची राम जय जय राम। हे भगवान तुम्हें छाड़ी दूसरी नाई, राम के मन करो ज्ञान के धाम मुरारी, सुनो भक्ति मन के सभी भाई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई जाके परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु कहियो दिया विद्वान। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ पाप नहीं ताई बुझा। जगत अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सरम संधान। फल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जागे उठान। मरद सिंहासन हरित होई, हे मन सुख पावन होई। व्यापई मानस रोग न भाई, जिनके बस सब जीवन भाई। राम भगति मनि गुणवत जाति, दुख जब देसन सब निमताई। चतुर शिरोमणि देई जग माई, हे मन मानुष जगत निकलाई। सो मति मत गुण घट जग आई, राम बिहारी मुनि को जाई। सुगम उपाय पाई बेगे, नरहत भाग्य देई बट दे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। मरमी सज्जन सुमति बुराई, ज्ञान विराग नयन उद्भाई। पावक सहित को जय जो प्राणी, राम भक्ति मनि सब सुख पाई। मोरे मन प्रभु बस भाषा, राम की अधिक राम कर भाषा। सब कर मंगल सज्जन वीरा, चंदन कर हरि संत सुनीरा। सब कर फल हरि भक्त भाई, जोनि संत न गाई भाई। अस विचारि होई कर सत संगा, राम भक्ति सुन सुख। तुम्हि छाड़ि गति दूसरी नाई, राम भक्ति के मन भाई। ब्रह्म पयोनि विभक्त करे, ज्ञान संत आई। कथा सुनावत पारई, भक्ति मधुरता गाई सुनावत राम। हे भगवान जय जय राम। मिलत चरण यश ज्ञान, तो मोहि तुम्हारी शरण पाई। सो हरि भक्ति हे दुख हे संसार सुनावत राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम। तुम्हि छाड़ि गति दूसरी नाई, राम कसम जिनके मन भाई। राम भक्ति का वर्णन आया। जो मणि होती है उसको कुछ नहीं चाहिए होता, वो स्वाभाविक ही प्रकाश करती है। तो श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, जिसके हृदय में बसती है वहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। परंतु कैसे आती है? वो भी गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से। जो सत्संग करता है उसके लिए राम भक्ति सुलभ है। ये नीचे का दोहा महाराज जी अपने उपदेश में बहुत बार बोलते हैं कि वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए, ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रिपुओं शत्रुओं को मारते हुए जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको हरि भक्ति, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। ये विचार कर देखो, जो भक्ति है वो बिना यत्न के ऐसे प्राप्त नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। अब आगे बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से 60 प्रश्न करेंगे। ध्यान से पढ़ना, मैं आपसे बाद में पूछूंगी, उसका उत्तर बताना। इसमें आएगा पहला, शरीर कौन सा दुर्लभ है, उसका उत्तर मनुष्य शरीर। फिर संत और असंत के लक्षण क्या है, और मानस रोग कौन कौन से हैं, मनुष्य के मन के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, संतों का स्वभाव कैसा होता है,
और जो निंदा करता है उससे क्या प्राप्त होता है, कौन सी योनि प्राप्त होती है, जो भगवान की निंदा करता है वो क्या बनता है, जो ब्राह्मण की निंदा करता है वो क्या बनता है, ये सारा इसमें वर्णन आएगा। अब 7 प्रश्न आएंगे तो ध्यान से पढ़ो। तुम्हारी चारि गति दूसरी नाई, राम भजन जिनके मन भाए। पुनीत प्रेम बोले भगवान, जो कृपाल सप्त प्रश्न मम प्रथमई कहु नाथ अति धीरा, सबके दुर्लभ कवन शरीरा। कवन कवन सुख भाई, संजय संत मरम सुख दान, जिन कर सहज सुधार बखान। पवन पुण्य सुख विधि जगसाला, कवन लग परम कहान। मानस लोक कहु समझाई, सुन कर बैठिक बालक भाई। साच सुनौ सागर अति देनी, ऐसन प्रेम कहु नर तन सम नहीं कवन तेरी, जीव चराचर जाचर तेरी। नरक स्वर्ग अप भरगति सेनी, ज्ञान विलास भगत सुख सेनी। शोधन करि हरि भजई न देना, मोहि विषय गत मंत्र मांगे। आठ पुरुष बद लेते लेनी, करते लाई प्रश्न नहीं। दरिद्र सम दुख जग मानी, संतन सम सुख जग मानी। करे उपकार बचन मन काया, अनुसरण सुभाव भगवान। संत सहाय दुख कर हित लागी, हर दुख ध्रुव संत समाई। दूध तरु सम संत दुलारा, हरि प्रसिद्ध दिन दुखियारा। तनहिर फल पर बंधन धरि, हार करार विपद सही। फल बिनु कारक धर अपरारी, हरि गुण समझ सुन। हर संपदा विनाशिन नाय, बिनु सति गति उपजति नाय। दुष्ट हृदय जग आरती लेती, प्रताप दया जग जन। संत उदय संतत सुखकारी, विष्णु सुकर भुवि कमाई। परम धर्म सुखि विदित अहिंसा, अनिंदा सम मत न करी। हर गुर निंदक दासुर होई, जन्म सहस्र पाप तन सोई। निज निंदक बहु नरक भोग भय, जग जननी कायक जनी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, गौरव सहज पढ़ई के जानी। कोई रूप संत निंदारन, को अनुभावी जान पाई। सबके निंदा जे जड़ करई,
बता सकते हो? हाँ जी, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? शशि चावला जी। मलिक अंकल बताएंगे। आप बताओ नहीं, जिससे पूछो वो बताओ। शशि चावला जी से पूछा। हाँ जी, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? रिंकी। चुपाई आई है, चुपाई बोलो। नहीं, सीधी चुपाई आई है बड़ी। संत सही दुख परिहित लागी। नहीं, ये तो नहीं है, ये संत स्वभाव आया। ध्यान से पढ़ा करो ना। हाँ जी, ढाल भाई साहब। सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। हाँ जी, बाहर वालों से भी पूछते हैं। कौन कह रहा था? मैं बताऊंगा, भी पूछते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता आ ही रहा है योग वशिष्ठ में आजकल। जिसकी तृष्णा विशाल है वही दरिद्र है। तो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। 3 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न है, संतों का स्वभाव कैसा होता है? अब बोलो, रिंकी बोल रही थी। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कोई प्रश्न तो उत्तर आधी चुपाई में है, कोई 6 चुपाइयों में है, इसलिए ध्यान से देखना। तो हमारे 4 प्रश्न हो गए। सबसे दुर्लभ शरीर क्या है? मनुष्य। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतों का मिलन। और संतों का स्वभाव क्या है? मन वचन कर्म से दूसरे की भलाई करना। वो स्वयं दुख सहते हैं और दूसरों को सुख देते हैं। और असंतों का स्वभाव क्या है? आगे आया, असंत जो दुष्ट होते हैं उनका क्या स्वभाव है? वो बिना कारण ही दूसरे का अपकार करते हैं। अपकार मतलब बुरा करते हैं। जैसे चूहा वस्त्र काटता है, उसका पेट नहीं भरता। सर्प डसता है, उसको पेट नहीं भरता। जो ओले हैं वो खेती का नाश करते हैं, तो क्या होता है? उनको क्या मिलता है? पर खेती नष्ट। ऐसे दुष्ट होते हैं। तो संतों का उदय है जो सुखकारी है और जो दुष्ट है वो दुखकारी। परम धर्म क्या है? हाँ, बाहर से कौन कह रहा था जी? बोलो। अभी कह रहा था, मैं बोलूं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? 6ठा प्रश्न। कहूँ कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। हाँ जी, परम धर्म क्या है? देर लगा रहे हो। हाँ जी, मलिका। अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना और बड़े बड़े दान इत्यादि ना करो, परंतु किसी को मन करके किसी का बुरा ना सोचो, वाणी से कटु ना कहो और शरीर करके किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। तो ये है परम धर्म। और सबसे बड़ा पाप क्या है? हाँ, पर निंदा। कौन बोला है जी? शाबाश, बड़े अच्छे, ध्यान से पढ़ते हो आप। देखो, पहली बार इसने पाठ किया मुरादाबाद में, अग्रवाल आंटी की बेटी है, उन्होंने भी साथ किया। तो देखो, बहुत ध्यान से पढ़ती है। बहुत अच्छा। कि सबसे बड़ा पाप क्या? दूसरे की निंदा करना। निंदा में आगे चले हैं प्रसंग कि जो शिव जी की, गुरु की निंदा करता है वो मेंढक बनता है। शिव जी का मतलब कोई भी देवता ले लो। परमात्मा की निंदा करना, भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े लांछन लगाते हैं, ये किया ये किया, वो नहीं देखते उन्होंने लीला की। जय माता। तो और भगवान राम पर ये नहीं देखते वो लीला करते हैं, भगवान कोई ना कोई रहस्य होता है। कभी भी भगवान की, देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। और गुरु की निंदा जो करता है वो मेंढक बनता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला कौवा, देवताओं की निंदा और वेदों की निंदा करने वाले नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाले उल्लू बनते हैं। जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ बनते हैं। अब देख ले, हमें भगवान शक्ति, हम ऐसा कुछ ना करें। कई बार जाने अनजाने बड़े अपराध हो जाते हैं। तो सारा लिखा है रामायण में कि कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि हमारे परमार्थ के प्रतिकूल हो। तो इसके बाद आए रोग। ये निंदा का आ गया सबसे बड़ा
पाप क्या है? निंदा करना। 5 प्रश्न हो गए कि 6। सबसे दुर्लभ शरीर क्या है? मनुष्य। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतों का मिलन। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अहिंसा। सबसे बड़ा पाप क्या है? निंदा, पर निंदा। अब आगे आया मनुष्य के अंदर, मन के अंदर कितने प्रकार के रोग होते हैं, और पहले रोग कितने प्रकार के हैं, फिर वो जाते कैसे हैं, ये 2 प्रश्न हो रहे हैं। तो ये अब मानस रोग चलेंगे। तो मानस रोग में सबसे बड़ा रोग बताया मोह। मोह जो है सभी व्याधियों का मूल है। सबसे अधिक हम शरीर से मोह करते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर मैं बन गया तो रिश्तेदार भी बन गए, मेरा बेटा मेरी बेटी, ये वो सब, ये जबकि कल्पित है। थोड़ी सी कोई देर लगा देता है तो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, नेगेटिव थिंकिंग ना। जो मोह है वो सभी व्याधियों का मूल है। और काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे अंदर वात, पित्त, कफ जब बढ़ जाए तो ये काम, क्रोध, लोभ का रूप है। तो इसलिए अगर ये तीनों ही प्रीति करें तो सन्निपात, जिसको सिरसाम सब बोलते हो, दिमाग ही खराब हो जाता है। जब क्रोध आता है कहता है हट जाओ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अपने आप कहता है कोई बच्चा भी। तो ये जो है ये इस प्रकार के रोग आ रहे हैं। अब ये रोग कैसे जाएंगे? ममता, अहंकार, तृष्णा, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब रोग हैं। ये पीड़ित कर रहे हैं व्यक्ति, समाधि को प्राप्त नहीं हो रहा। तो आगे बताएंगे कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय ज्ञासा। उससे पहले भी भगवान राम की कृपा से ये सब रोग मिटते हैं। भगवान राम ऐसा संयोग बना दें कि हमें गुरु मिल जाए, हमें वेद वचन मिल जाए, फिर हम संयम पूर्वक उन पर विश्वास करें और उन वचनों को माने तो ये रोग जा सकते हैं। ये 7वां प्रश्न था कि ये रोग जाते कैसे हैं। तो याद रखना, गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास से। हाँ जी सुनीता जी, सुनीता गहलोत, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? पुष्पा बसीन, संतों। सबसे बड़ा धर्म क्या है? ऋषभ, हाँ ठीक है। सबसे बड़ा पाप क्या है? मलिक अंकल, हाँ शशि चावला जी का हो गया ना। सबसे बड़ा शरीर क्या है? दुर्लभ शरीर। हाँ जी सबने बता दिया। आज तो बड़ी कम संख्या आई है, कोई तीर्थों पे जा रहा है, किसी को सूतक पातक हो गया है। तो इस प्रकार से कोई बात नहीं, जितने भी हो। और कई वैसे ही आलस करके भी रहते हैं, कईयों को घर काम भी हो जाता है, बड़ों की सेवा में व्यस्त होते हैं। तुम्हें चारि गति दूसरी नाई, राम के विधि सकल जीव जग रोगी, मानस रोग कपित में गाय, नहीं सब जाने देखी जय पछुताई, नाश न पावै जग करुणाई, विषय कुपथे पाई अंकुर, मुनि मुनि कहता नर पाई, राम कृपा नासै सब रोगा, जोहि मानि भजन करि होगा, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, रघुपति भक्ति सजीवन होई, अनुपम श्रद्धा मति होई, एक विधि धरे सुलोचन साई, नानक जगत को निधाई, जानिए तब मन बिरख गोसाई, जब उठवन विराग अधिकाई, सुमति चुरावा है नित नई, विषय रास गुण बरताई, विमल ज्ञान जल जब सुनाई, जब रह राम भक्ति गुण गाई, शिव अभिषेक संपादित नार, ये मुनि ब्रह्म विचार विचार, सब कर मत खगनायक रेरा, हरे राम सत्संग श्रुति पुराण सब ग्रंथ
सिद्धांत अभेद किया मेरे भगवान मत कई करई विरंज करो अजय मदद के अस विचार जग संशय रामई भजन बहुत सुंदर आया कि हे खगनायक खगनायक गरुड़ जी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी सबका मत यही है कि भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं है। असंभव चीजें संभव हो जाएं, कछुए की पीठ पर बाल नहीं होते आ जाएं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में फूल हो जाए, परंतु जीव हरि के प्रतिकूल सुख नहीं ले सकता। रेत मृग तृष्णा के जल को पीने से भले प्यास बुझ जाए, रेत होती है वो जल नहीं होता। खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, अंधकार सूर्य को नाश कर दे, सूर्य अंधकार को नष्ट कर दे पर अंधकार कर दे चलो, बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, हो सकती है, परंतु अगर हो भी जाए परंतु राम के विमुख कभी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से घी निकल आए, रेत को पेरने से तेल निकल आए, परंतु हरि के भजन बिना संसार समुद्र से नहीं तर सकता। अब गरुड़ जी काकभूषुंडी जी का बहुत अधिक धन्यवाद करेंगे और विदा लेंगे। इसके बाद पार्वती जी अपने को धन्य धन्य कृत्य मानते हुए भगवान शंकर का अपार धन्यवाद करेगी। इस प्रकार कथा समाप्ति की ओर जा रही है। चारि गति दूसरी नाम राम विनिश्चितं वदामि ते नान्यथा वचांसि मे हरिन्द्रा भजन्ति विनिश्चितं वदामि ते नान्यथा वचांसि मे हरिन्द्रा भजन्ति तुम्हें चारि गति दूसरी नाई जिनके बंधना नाथ हरि चरित व्यास समाधि प्रवृत्ति श्रुति देवता जय जय गुणगारी नाम करिए सब काज विचार सब रति कति कति सेव्य कार कोई सब सब संसार तुम विज्ञान रूप नहीं हो नाथ की हो कर नाम कथा सतसंगति दुर्लभ संसार आज धन्य में धन्य असी यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम होई संत समागम दीन सियापति राम जय जय राम हे भगवान जय जय राम नाथ जथामति भाष्यों राख्यों नहीं कछु चरित सिंधु रघुनायक कहा कि पावे कोई सियापति राम जय जय तुम्हें चारि गति दूसरी नाई राम बसौ तिनके मन माई तुम्हें चारि गति दूसरी नाई राम बसौ तिनके मन। इस बार के पाठ का संपूर्ण था तुम्हें चारि गति दूसरी नाई राम बसम तिनके मन माई। बहुत बार हमने पढ़ा होगा परंतु अभी पता नहीं दूसरी गति छोड़ी है कि नहीं, दूसरा आश्रय छोड़कर अभी भी भगवान से प्रार्थना कर लो। कुछ दोहे रह गए हैं, हे भगवान हम
आपका ही आश्रय है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। तभी भगवान हमें अपने मन में दर्शन देंगे। तो अब गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से विदा ले रहे हैं और प्रणाम करते हुए, पहले तो काकभुशुंडी जी प्रणाम करते हैं भगवान राम को, जिनकी प्रेरणा से मुझे कथा सुनाने का अवसर मिला। और उसके पश्चात गरुड़ जी कहेंगे मेरे से कोई उपकार नहीं हो सकता, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आपने मुझे अविनाशी राम कथा दी, मेरा मोह नष्ट किया। मोहपई होई ना प्रति उपकारा, बंदव तब पद बारही बारा। इस प्रकार गरुड़ जी कहते हुए विदा होंगे। तुम्हारी चाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसहु जिनके मन माही। जय राम नमामि नमामि नमामि, जय राम नमामि नमामि नमामि। तुम्ही राम के गुण गण गाता,
लाड़ी गढ़ दूसरी नाई राम गरुड़ जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, काकुशुंडी जी को कह रहे हैं, श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य हो गया। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए, क्योंकि मैं संशय के समुद्र में डूब रहा था। आपने मेरे संशय भंग किए, मुझे राम जी के वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। आप पूर्ण काम है। संतों का अवतार ही दूसरों के हित के लिए होता है। 5 बताए, संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, ये सब कष्ट सहते हैं और दूसरों का उपकार करते हैं। संत अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए। वृक्ष अपना फल आप नहीं खाते, नदियां अपना जल आप नहीं पीती, पर्वत अपनी मणियों का आप उपभोग नहीं करते, और पृथ्वी तो कितना कष्ट सहती है, सबका अधिष्ठान आधार है। तो ये सब परहित के लिए ही होते हैं। फिर कहा संत सबसे अधिक, संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन को तो नीचे से अग्नि की गर्मी लगे तो पिघल जाता है, परंतु संत तो दूसरों का दुख सुनकर ही पिघल जाते हैं। इसलिए मेरा जन्म सफल हो गया। तो मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझसे कोई और उपकार नहीं हो पाएगा। बंदव तब पर 12 इस प्रकार शीश झुकाते हुए गरुड़ जी वैकुंठ को चले गए। अब रामचरितमानस के वक्ता, पहले वक्ता है भगवान शिव, और गिरिजा से कथा सुना रहे हैं। अब शिव जी का आ रहा है और किस प्रकार से पार्वती जी कृत्य हो रही हैं और बार बार भगवान शिव का धन्यवाद कर रही हैं। इधर गरुड़ जी काकुशुंडी जी का, इधर भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी का, और इधर हमारे लिए कलयुग के जीवों को पार करने के लिए तुलसीदास जी ने ये कथा सुनाई। हमारे लिए श्री गिरिराज जी अष्टम पीठाधीश्वर, दशम पीठाधीश्वर, एकादश पीठाधीश्वर, पूर्वाचार्य सभी तुलसीदास जी के रूप में आए और उन्होंने हमें इस ओर प्रेरित किया। तो इस प्रकार भगवान शिव गिरिजा संत समागम, अब भगवान शिव का अवतार है। भगवान शिव किस प्रकार से कहते हैं, हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। सुबह भी 7 प्रश्नों में पढ़ा था कि संत मिलन सम सुख जग नाही। तो सबसे बड़ा लाभ शिव जी बता रहे हैं, संतों का मिल जाना। गिरिजा संत समागम तम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो, गावई वेद पुराण सियापति राम जय जय, हे हनुमान जय जय, तुम्हारी चार गति दूसरी नाई, राम परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण सुनई धर्म पासा, जनक करुण चारु करुणा मुंजा, उपजई राम पद संग, मन तन वचन जनित अगजाए, सुनई कथा श्रवण मन लाए, साधन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान नाना कर्म
कुल धन्य है, कौन सा देश धन्य है, कौन सी नारी धन्य है, कौन सा राजा धन्य है। तो कुल वह धन्य है जो धर्म परायण हो, जिसका मन राम के चरणों में लगा रहे। और राजा वह धन्य है जो नीति युक्त राज्य करे। देश वह धन्य है जहाँ गंगा जी है। नारी वह धन्य है जो पातिव्रत्य का अनुसरण करे। और धन वह धन्य है जिसकी प्रथम गति हो। धन की 3 गतियां पहले कई बार बतला चुके हैं, दान, भोग और नाश। अगर कमा रहे हो तो अपने 10वां हिस्सा दान करो, नहीं तो कम से कम अपने पर भी खर्च करो। कई ना दान करते हैं ना अपने पर खर्च। कंजूस मक्खी चूस, घी में मक्खी पड़ जाए वो भी चूस लेना, उसको बोलते हैं ना कंजूस। ऐसा नहीं बनना तो उसका धन नाश हो जाता है। ऐसी भी कई कथाएं भी पढ़ चुके हैं हम, जिनका धन ऐसे ही नष्ट हो गया। तो 3 गतियां होती हैं धन की, दान, भोग और नाश। तो धन वह धन्य है जिसकी प्रथम गति हो, जहाँ भी जरूरत हो देना चाहिए। और समय कौन सा धन्य है, जब सत्संग हो। द्विज कौन धन्य है, ब्राह्मण जिसकी अखंड भक्ति हो। 3 आश्रम 3 वर्ण द्विज कहे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो उसका जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण के प्रति अखंड भक्ति हो। और कुल वह धन्य है जिसमें श्री रघुवीर के परायण प्राणी उत्पन्न हो। पहले भी आया ये धर्म परायण सोई कुल का, तब दोबारा बतला रहे हैं। तो जिसके प्रति प्रश्न करो वो वक्ता भी अपने आप को धन्य समझता है और श्रोता का धन्यवाद करता है। यहाँ महादेव जी पार्वती जी का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा प्रीति देखकर मैंने ये कथा सुनाई। ये किसको सुनानी चाहिए, इसका अधिकारी कौन है, उसका वर्णन आ रहा है। किसी हठशील को जो मन लगाकर हरि की लीला नहीं सुनता, लोभी, क्रोधी, कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी, द्विज से द्रोह करने वाला, चाहे इंद्र राजा भी हो, देवताओं का, उसको भी नहीं सुनानी चाहिए अगर वो ब्राह्मणों से द्रोह करता है। तो राम कथा के कौन अधिकारी हैं, जिनको सत्संगति अति प्यारी है। सुनो गिरिजा कथा रघुवर की, सुनो गिरिजा कथा रघुवर की, अति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि भासी, तब मन मीत के अति जानी, तब मैं रघुपति कथा सुनाई, चरण कहियो सचनी लटकी रे, जो मन लाए न सुन हरि रे, करय न रोगई क्रोध विधानी, जो न भजई सचराचर स्वामी, विद्रोह
नारी राम रतन जिनके मन माही तुम विचार गति दूसरी नारी राम रतन जिनके मन माही सुनोगी जा महादेव इस कथा का प्रयोजन बतला है। प्रयोजन मतलब इसको पढ़ने से क्या मिलता है। ऊपर आ चुका है कि जो भगवान के चरणों में प्रेम चाहे मोक्ष चाहे वो भाव सहित इस कथा का अपने श्रवण रूपी दोने से पान करे। अब फिर भी कई मोक्ष नहीं चाहते, भोग चाहते हैं, उनकी कामना भी पूरी कर रहे हैं, परंतु कामना मांगना, भोग मांगना बहुत बड़ी विडंबना है। कामना दो वस्तुओं की होती है, कृष्ण की है, धन की। तो इतनी बड़ी कथा पढ़कर सुनकर धन मांगना, भोग मांगने बहुत हैरानी की बात है। तो ऐसी चीज मांगो जो अविनाशी हो। तुम झाड़ी गति दूसरी नारी नाथ के मन माही सुनोगी विचार समझ आ गया तो वक्ता को लगता है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। तो भवानी कह रही है, हे नाथ आपकी कृपा से मेरे संदेह नष्ट हो गए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा और राम चरण उपजेऊ नव नेहा। कृत कृत्य मैं कृत कृत्य, कृत्य कृत करने योग्य को कर चुका, उसको कृत कृत्य कहा जाता है। तो भवानी कह रही है कि ये भगवान मैं कृत कृत्य हो गई है। विश्वेश आपकी कृपा से मेरे मन में राम जी की दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे सारे क्लेश, संपूर्ण क्लेश
समाप्त हो गए। बीते का मतलब नष्ट हो गए। तो ये है भगवान राम की कथा मन लगाकर सुनने का परिणाम। अब इस ग्रंथ का महत्व आ रहा है। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाई राम मंगल Bye.
गुणातीतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्यैतु रामाय मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तसमाशास्त्रये भाषावदृष्णं चकार तुलसीदासस्तथा। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। भगवान शंकर ने श्लोकों में लिखी थी तो सबको समझ ना आता, तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहते अपने स्वांता सुखाय लिखी, तो अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए, परंतु अग्नित लोगों के अंतःकरण का अंधकार मिट गया। अब इस मानस का महत्व आ रहा है। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाभूरं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणैः दयन्ति नो मानवाः। भाई जिन रामायण के आगे कोई नहीं बैठा, जो साथ में बैठे उसको पूरा करें। ये श्लोक पढ़े उनमें से, वैसे पूरा हो चुका है पर फिर भी उसमें से पढ़ो। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाभूरं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणैः दयन्ति नो मानवाः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप अति पावन, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास प्रायण 30वां विश्राम, नवान प्रायण 9वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। उत्तरकांड समाप्त। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। तुमई छाड़ी गति दूसरे नाई, राम बसौ तिनके मन माही। तुमई छाड़ी गति दूसरे नाई, राम बसौ तिनके मन माही। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। जप का भोग डल रहा है। अभी सब लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
वासुदेवाय ओम नमो भगवते